अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट आपके पास फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके एनिमल्स में जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं। इस फाइलम में किसी भी और फाइलम की निस्बत ज़्यादा स्पीसीज़ मौजूद हैं। इनको आमतौर पर आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स का क्या मतलब होता है? जॉइंटेड फीट। इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं जैसा कि कॉकरोच, ग्रॉस हॉपर, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज़ वगैरह। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। हर सेगमेंट अपने नेबरिंग सेगमेंट से अटैच होता है बाय मींस ऑफ अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल के मॉडिफाइड पोर्शन की मदद से, जो कि थिन और फ्लेक्सिबल होती है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं और इनके अपेंडेजेस मॉडिफाइड होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए। आमतौर पर अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो इनका ओरिजिन एनालिड्स के साथ ही हुआ है, क्योंकि दोनों में ही कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसा कि सेगमेंटेड बॉडी, अपेंडेजेस और क्यूटिकल वगैरह। आर्थ्रोपोड्स तकरीबन हर तरह के हैबिटेट में, चाहे वो लैंड पे है, वाटर में है, उसमें पाए जाते हैं। इनकी एक्वेटिक स्पीसीज़ में फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों आ जाती हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लाई करते हैं और एयर को विज़िट करते हैं पीरियोडिकली। आर्थ्रोपोड्स का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। कुछ वर्म लाइक होते हैं जैसे कि सेंटीपीड्स वगैरह, और कुछ जो हैं वो फ्लाई करते हैं और उनकी बॉडी डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड होती है जैसे कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनकी बॉडी वाटर प्रूफ काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होती है जिसको एपिडर्मिस सेक्रीट करती है। इनमें सीलोम मौजूद नहीं होती, मतलब मेन बॉडी कैविटी की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इनमें हीमोसील होती है, जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये रिड्यूस सीलोम है और ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती है। तो इनमें ट्रू सीलोम आपको, जो सीलोम है वो मेन बॉडी कैविटी की फॉर्म में नज़र नहीं आएगी, बल्कि रिड्यूस सीलोम नज़र आएगी जो कि कनेक्टेड होगी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में होता है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर पार्ट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इनकी फूड स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स पर मुश्तमिल होती है। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मौजूद होता है जो कि मल्पेजियन टिप्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। इनमें हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि पेयर्ड गैंग्लिया की फॉर्म में होता है। पेयर्ड गैंग्लिया को सिंपल ब्रेन कहते हैं जो कि वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है। एक गैंग्लियन इनके हर सेगमेंट में मौजूद होता है और गैंग्लिया से नर्व्स अराइज होती हैं। इनके सेंसरी ऑर्गन्स आमतौर पर कंपाउंड आइज और एंटीनी की फॉर्म में होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में एक्सटेंसिव ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कि एयर ट्यूब से बना होता है। उन एयर ट्यूब्स को ट्रैकी कहते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी मेन ट्यूब बाहर की तरफ ओपन होती है। ओपनिंग्स की मदद से, उन ओपनिंग्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं वो गिल्स और बुक लंग्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्तलिफ है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड इनकी बॉडी कैविटी में फ्लो करता है और फिर टिश्यूज़ को पहुंचाया जाता है। इनमें प्रिमिटिव हार्ट मौजूद है और मेन ब्लड वेसल है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ब्लड इनका कलरलेस होता है और हीमोग्लोबिन के बगैर होता है। स्केलेटन इनका एक्सटर्नल है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं और ये आउटर कवरिंग की फॉर्म में होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वेट में लाइट है और काइटिन से बनी होती है। ये मसल्स को अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है और मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट्स होती हैं। ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है जिसमें वो पाए जाते हैं। इनमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पेयर्ड अपेंडेजेस हैं
और समटाइम्स पेयर्ड विंग्स भी मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन और लाइफ हिस्ट्री में देखें तो इनकी सेक्सेस आमतौर पर सेपरेट हैं। टेस्टिस और ओवरीज इनमें पाई जाती हैं जो कि स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करती हैं। मेटामॉर्फोसिस पे आ जाएं तो इंसेक्ट्स की लाइफ हिस्ट्री में मेटामॉर्फोसिस एग्जिस्ट करती है। अब मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि एब्रप्ट चेंज आता है फॉर्म और स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। एब्रप्ट का मतलब होता है बेतरतीब, ठीक है। तो इसमें 3 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं। एग है जो कि फाइनली लार्वा में डेवलप होती है। एग जो है ये लार्वा में डेवलप होता है और लार्वा जो है ये मोशनलेस प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फाइनली एडल्ट में डेवलप होता है। कुछ प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है। लार्वा इनका एडल्ट की तरह लगता है और इसको हम निम्फ या इंस्टार कह सकते हैं और ये इसी तरह के हैबिटेट में रहता है जिसमें एडल्ट रहता है। इसकी क्लासिफिकेशन में आप ये इसकी क्लासेस छोड़ दीजिएगा, क्लास क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, अरेक्निडा और मीरियापोडा, ठीक है। तो इसमें हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। अब मैन और इंसेक्ट्स दोनों ही वॉर पे हैं क्योंकि हमारी खुराक एक जैसी है, हमारी प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं वो भी सेम है। इंसेक्ट्स मैन को अटैक करते हैं, उसके डोमेस्टिक एनिमल्स को, उसकी क्रॉप्स को, और इस तरह से नंबर ऑफ़ डिजीज़ेस कॉज करते हैं। ये ना सिर्फ हेल्थ हैज़र्ड हैं बल्कि इकोनॉमिक लॉस का भी बायस बनते हैं क्योंकि ये इंसानों की प्रॉपर्टी, उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं ये यूज़फुल होते हैं जैसा कि हनी बी या सिल्कवर्म हो गया, और इंसेक्ट्स की मैन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हार्मफुल इंसेक्ट्स पे आ जाएं तो मॉस्कीटोज़, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस, बग्स ये डिजीज़ेस ट्रांसमिट करते हैं और इंसानों के अंदर और डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर। मॉस्कीटो से हम फेमिलियर हैं जो कि जीनस एनोफिलिस से बिलोंग करता है और इसकी फ़ीमेल जो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है जो कि मलेरिया की वजह बनता है इंसानों में। इसी तरह से सीसी फ्लाई है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये ट्राइपैनोसोमा का ट्रांसपोर्ट करती है या ट्रांसमिट करती है और ये ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस का बायस बनता है और स्किन डिजीज़ का बायस है। हाउस फ्लाई जो है ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती है जो कि फूड को कंटामिनेट करते हैं और कॉलरा और हेपेटाइटिस वगैरह का मौजब बनते हैं। ट्राइपैनोसोमा की कुछ स्पीसीज़ जो हैं ये कैटल वगैरह में डिजीज़ेस कॉज करती हैं। बहुत से इंसेक्ट्स हमारे फ्रूट्स और हमारे क्रॉप्स पे जैसा कि शुगर केन, मेज़, कॉटन और वेजिटेबल्स पे एग ले करते हैं। इंसेक्ट्स के लार्वी फ्रूट्स को, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और जो लोकस्ट्स हैं जो कि लोकस्ट टिड्डी दल को कहते हैं, ये लार्ज नंबर में कंट्री टू कंट्री मूव करती हैं और ये स्टैंडिंग क्रॉप्स को और बाकी प्लांट्स को डैमेज करती हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पे आ जाएं तो हनी बी हमारे लिए बहुत यूज़फुल इंसेक्ट है जो कि हनी प्रोवाइड करती है, वैक्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह से सिल्कवर्म है तो वो हमें, सिल्कवर्म मीन रेशम का कीड़ा, ये हमें सिल्क प्रोवाइड करता है। और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं ये प्रीडेशियस होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स भी जो कि हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स स्कैवेंजर्स होते हैं और डेड एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर को ईट करते हैं। इंसेक्ट लार्वी जो हैं ये खुराक का ज़रिया है फिश के लिए। ठीक हो गया।